गुड मॉर्निंग सभी को। आज फर्स्ट ईयर का क्लास है। आइए, हम लोग जो देख रहे थे वो केबल्स के बारे में देख रहे थे और जॉइंट्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है कि जॉइंट्स करने के बाद उसमें सोल्डरिंग किया जाता है ताकि वो जॉइंट टूट न जाए, उखड़ न जाए। किसी तार को कनेक्ट करने के लिए सर्किट बोर्ड में किसी जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं और उसी सोल्डरिंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखेंगे कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं तो आप जान ही रहे हैं। उसमें होने वाली उपयोग के वस्तुओं के बारे में जानेंगे कि क्या क्या मटेरियल्स उसमें लगते हैं और उसको किस किस तरीके से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कैसा कैसा सोल्डरिंग होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा मेरा सोल्डरिंग। मार्कर भी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। सोल्डरिंग हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? सोल्डरिंग किसी तार को या छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स को सर्किट बोर्ड में कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो है सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग सोल्डर, फ्लक्स, चलिए हो गया। क्या क्या प्रयोग करते हैं? सोल्डर प्रयोग करते हैं, फ्लक्स करते हैं और सोल्डरिंग आयरन करते हैं। कौन सा मार्ग है? ठीक है, सोल्डरिंग ठीक से चल नहीं रहा। सोल्डरिंग, ठीक है। इसके लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता होगी। पहला जो आवश्यकता होगा सोल्डर का होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा फ्लक्स का होगा, फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो होगा वो सोल्डरिंग आयरन होगा। ठीक है, क्या होगा? पहला सोल्डर होगा, दूसरा फ्लक्स होगा, तीसरा सोल्डरिंग आयरन होगा। ठीक है, सोल्डर क्या है? सोल्डर टीन एवं लेड के बने होते हैं। सोल्डर क्या है? सोल्डर यह एक मिश्र धातु है, ठीक है, जिसका गलनांक जो है धातुओं के गलनांक से कम होता है। क्या होता है? धातुओं के गलनांक से कम होता है और उसको गर्म करके देते हैं तो फिर तुरंत वो क्या होता है, जिसको हम लोग टांका भी कहते हैं। तारों के टुकड़े उकड़े को जोड़ने के लिए जो है टांका हम लोग प्रयोग करते हैं। सोल्डर क्या?
तीनों लेड का बना होता है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक ऐसा पदार्थ है जो मान लीजिए जहां हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग यहाँ हम लोग कर रहे हैं, और ये सोल्डर चारों तरफ पिघले ना और सही जगह पर जाए, ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है फ्लक्स का प्रयोग करते हैं ताकि वो सही जगह पर वो जम जाए। अब सोल्डरिंग आयरन क्या है? सोल्डरिंग आयरन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आप अगर अधिकतर देखे होंगे मोबाइल जो ठीक करता है जहाँ, वहाँ आप देखे होंगे इस प्रकार से का कोई तार होता है, लपेटा हुआ होता है। मान लीजिए ये तार है, ये क्या है? ये सोल्डर है, ठीक है। उसके बाद आप देखे होंगे एक छोटा सा इस प्रकार के बॉक्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें से क्या रहता है? जिसमें फ्लक्स रहता है। और एक देखे होंगे आप इस प्रकार से इस प्रकार के ये सोल्डरिंग आयरन है। इसको जैसे ही हम लोग लाइन में कनेक्ट करेंगे क्या होगा? यहाँ एक बल्ब रहता है, इंडिकेटर रहता है, वो बताता है कि वो कनेक्शन सही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा? ये गर्म होगा, ये क्या होगा? हीट होगा। ये गर्म होने के बाद हम लोग इसमें सटाएंगे। इसमें पहले से जो है थोड़ा सा शोल्डर ले लेंगे। उसके बाद जैसे ही ये वाला तार इसमें टच करेंगे, वो तार क्या होगा? पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद कोई भी सर्किट बोर्ड है, ठीक है, इस प्रकार से सर्किट बोर्ड है, हमको यहाँ से कोई चीज़ को यहाँ जोड़ना है। जैसे मान लेते हैं रजिस्टर है कोई, उसको जो है इसमें जोड़ना है, ठीक है, या कोई तार हमको यहाँ से इसको यहाँ जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस सोल्डरिंग आयरन को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद सोल्डर इसमें लगाएंगे, थोड़ा सा फ्लक्स उसमें देंगे, यहाँ भी और इसमें भी। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन जैसे ही यहाँ रखेंगे, वो क्या होगा? सोल्डर पिघल जाएगा और वो जम जाएगा। इस तार को भी वो जकड़ लेगा, पकड़ के रखेगा। यही होता है सोल्डर, ठीक है। इसी को कहते हैं सोल्डरिंग करना, ठीक है। क्या होता है? उसके लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। एक सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता होती है, सोल्डर की आवश्यकता होती है और फ्लक्स का आवश्यकता होता है, ठीक है। देखिए अब कैसे आपको प्रयोग करना है, कैसे सोल्डरिंग करना है। सबसे पहले जहां आप सोल्डरिंग कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पेट्रोल से आप उसको साफ कर लें, ठीक है। पेट्रोल से क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो वस्तु है या पार्ट्स है, उसे हम लोग पेट्रोल से ही साफ करना चाहिए और करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग पानी से कर देंगे या दूसरी चीज़ से कर देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो सर्किट जल सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को हम लोग साफ करेंगे, पेट्रोल के द्वारा हम लोग साफ करते हैं। साफ करके उसके बाद क्या करेंगे? सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके सोल्डर और प्लग की सहायता से उसमें हम लोग सोल्डरिंग करेंगे।
ये दो प्रकार का सोल्डरिंग होता है, एक कठोर सोल्डर होता है और एक सॉफ्ट सोल्डर होता है। क्या होता है? एक कठोर सोल्डर होता है और एक सॉफ्ट सोल्डर होता है। कठोर सोल्डर क्या होता है? देखिए, इस सोल्डर का गलना, चलिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? वो नर्म सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डरिंग कहलाता है। लेकिन यही आप देखे होंगे कि कोई धातु से धातु मेटल को जोड़ रहा है, जैसे आप देखेंगे जो ग्रिल बनाता है, ग्रिल बनाता है तो वो भी तो एक प्रकार का क्या करता है? यहाँ 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 वेल्डिंग करता है कि नहीं? तो वेल्डिंग ना करके हम लोग इसको हार्ड सोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्ड सोल्डर, कठोर सोल्डर इसको बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे ही जब हम लोग इस पैनल में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं इसकी सहायता से, तो वो हम लोग कहते हैं इसको सॉफ्ट सोल्डरिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है? धातु से धातु के प्लेट, रड या छड़ को जोड़ा जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को तार के टुकड़े को जोड़ा जाता है। ठीक है। और इसको क्या करते हैं? इसको आप कभी भी फिर से सोल्डरिंग आयरन को लगा के आप इसको फिर से पिघला करके फिर से इसको उखाड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप फिर से नहीं कर सकते हैं, वो आपको तोड़ना होगा या टूट जाएगा, दोबारा वो पिघलेगा नहीं। लेकिन जो नर्म सोल्डर होता है तो दोबारा उसमें आयरन, सोल्डरिंग आयरन को सटाएंगे, सटाते ही वो पिघल जाएगा, फिर उसको जो है बाहर निकाल सकते हैं। यही है सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। ठीक है, ये चीज़ होता है। उसके बाद आपको हम और सारी चीज़ इसमें है जो आपको अभी नहीं, कुछ क्लास होने के बाद फिर आपको बताएंगे कि किस मिश्र धातु में किस में हम लोग जो है तांबा दस्ता का करेंगे तो कैसे होगा, कॉपर एल्युमिनियम का करेंगे तो उसमें क्या होगा। ठीक है। थोड़ी सी जानकारी हो जाने के बाद धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप को बढ़ेंगे। अभी आपको फिलहाल इतना जानना है, सेकंड सेमेस्टर में वो सब सारा पढ़ेंगे। अभी आपको इतना जानना है कि सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। एग्जाम में भी यही आएगा आपको कि सोल्डरिंग करने के लिए निम्न किसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से 3 ऑप्शन रहेगा सोल्डर, फ्लक्स और सोल्डरिंग आयरन। उसमें से तीनों आप छांट लेंगे, जो नेक्स्ट ऑप्शन कोई और एक चीज़ दे देगा उसको आपको अलग करना है, उसको छांट लेना है। ठीक है। सोल्डरिंग आयरन की और कई विधि है, सोल्डरिंग आयरन के द्वारा भी करते हैं और कई प्रकार का विधि है। एक तो सोल्डरिंग आयरन द्वारा, ठीक है, दूसरा ब्लो लैंप द्वारा। हम लोग ब्लो लैंप द्वारा भी सोल्डरिंग करते हैं। देखिए, ब्लो लैंप द्वारा कहाँ करते हैं? हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे सोनार के पास, इसके पास सोनार के पास जो सोना चांदी का काम करता है, जो सोना चांदी का काम करता है, उसके पास आप इस तरीके से देखे होंगे एक ब्लो लैंप होता है। कुछ इस प्रकार से इसमें आग निकलता है। ठीक है। या नहीं तो वो फूंक मार के करता है, ऐसे करके फूंकता है। तो ब्लो लैंप क्या है? लैंप के द्वारा आग उसमें निकलता है, स्पीड से उसमें जिस वस्तु से करना है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ करना है तो इस पर यहाँ हम लोग जो है ब्लो लैंप से उसको मारेंगे। जैसे आप सोनार के पास देखते नहीं है कि गैस से चलता है और इस तरीके से वो रचता है, तो वो ब्लो लैंप विधि होता है। हम लोग एक तो सोल्डरिंग आयरन से प्रयोग करते हैं, सोनार वनार के पास जो होता है किसके द्वारा होता है? वो होता है आपका ब्लो लैंप के द्वारा, ब्लो लैंप के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है
सोल्डरिंग गन के द्वारा, सोल्डरिंग गन के द्वारा क्या होता है, इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ये गन का आकार का रहता है, इसमें तार जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ से सोल्डर लगता है। तो जहाँ कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ हमें ले जाने में प्रॉब्लम है, वहाँ सोल्डरिंग, ये सोल्डरिंग आयरन की तरह ही सोल्डरिंग गन होता है। ठीक है, सोल्डरिंग गन जहाँ ये इसमें करने में दिक्कत है, वहाँ हम लोग सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और कई प्रकार से हैं, लेकिन आपको मुख्यतः जो जानना है, जो कार्य करना है इलेक्ट्रिशियन के लिए, वो सोल्डरिंग आयरन है, यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कई प्रकार से होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है, जैसे ब्लो लैंप, सोना चांदी के कार्यों में जो सोल्डरिंग किया जाता है वो ब्लो लैंप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है ये हार्ड सोल्डर, ये कोई भी रॉड धातु का प्लेट जोड़ने के लिए हार्ड सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सोल्डरिंग गन हो गया, और कई प्रकार का हो गया, जैसे आपको दिखाते हैं, ये है सोल्डरिंग गन। ठीक है, ये देखिए, ये जो है सोल्डरिंग गन है, इसी प्रकार से सोल्डरिंग गन करेंगे। ठीक है, ब्लो लैंप क्या है, ब्लो लैंप ये चीज़ है, आपको दिखाते हैं, ये है ब्लो लैंप। ठीक है, देखिए ये ब्लो लैंप है, ये सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। तो इस प्रकार से कई प्रकार के सोल्डरिंग होते हैं, जिनको आपको मुख्य याद रखना है, सोल्डरिंग आयरन। और आपके एग्जाम में क्या आएगा, बस एग्जाम से रिलेटेड दिखना है, आपके एग्जाम में सिर्फ यही आएगा कि सोल्डर करने के लिए निम्न किसकी आवश्यकता होगी। 3 चीज आपको याद रखना है, सोल्डर याद रखना है, फ्लक्स याद रखना है और सोल्डरिंग आयरन याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, और किसी चीज का याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सोल्डरिंग आयरन जो होता है 230 वोल्ट और 65 वाट का होता है, 230 वोल्ट और 65 वाट का होता है, ये चीज आप याद रखिए। जो हम लोग इलेक्ट्रिशियन में सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं वो 230 वोल्ट और 65 वाट का होता है, इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए आज इतना ही, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।